गांव के एक छोटे से मोहल्ले में हर दिन एक दरोगा अपना तंबू जमाता था। दरोगा रघुवीर नाम का यह व्यक्ति दूध वालों, फल वालों और छोटे छोटे गरीब दुकानदारों से अवैध वसूली करता था। उसने इस धंधे को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि गांव के लोग डर के मारे चुप रहते थे। कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी छिन जाने का डर सताता था। एक दिन एएसपी साहब विनय प्रताप सिन्हा ने इस पूरे मामले की जांच करने का फैसला किया। वे जानते थे कि सीधी शिकायत से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने खुद को एक दूधिया बना लिया। सादे और साधारण कपड़े पहनकर हाथ में दूध का डिब्बा लिए वे उसी मोहल्ले में पहुंचे। दरोगा रघुवीर उन्हें देखते ही रौब से बोला, अबे ओ दूधिया, तेरे से तो रोज वसूली लेनी है। एसपी साहब मुस्कुराए पर कुछ नहीं कहा। दरोगा ने उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया। दूध का डिब्बा गिर गया और सारा दूध सड़क पर फैल गया। एसपी साहब चुपचाप थप्पड़ सहकर वापस लौट गए। गांव की गलियों में सुबह की हल्की धुंध पसरी थी। ठंडक की चादर के बीच भैंसों की घंटियों की आवाज और चाय की दुकानों से उठती भाप में गांव का सुकून लिपटा था। मगर उस सुकून के भीतर एक ऐसा डर छिपा था जिसे हर गरीब अपनी खामोशी में समेटे रहता था। इसी डर की जड़ें पकड़ने के लिए एसपी साहब ने खुद दूध वाले बनकर गांव की गलियों में उतरने का फैसला किया। उनका नाम था विनय प्रताप सिंह, एक ईमानदार, सख्त पर संवेदनशील पुलिस अधीक्षक जो सिर्फ कागजों पर काम करने में यकीन नहीं रखते थे। उन्हें एक गुमनाम शिकायत मिली थी कि गांव में गरीबों से रोजाना अवैध वसूली होती है, खासकर दूध वालों, सब्जी वालों और छोटे दुकानदारों से। कोई शिकायत करने वाला नहीं था, सब खामोश थे। खत में लिखा था, अगर कुछ कर सकते हो तो दूध वाले का वेश धरकर आना, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली ही सुबह विनय प्रताप ने अपनी वर्दी उतारी। एक पुराना कुर्ता, लुंगी और सिर पर गमछा बांधकर साइकिल पर दूध के 2 कनस्तर लटकाए और गांव की ओर निकल पड़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे खुद को खोकर सच को पाने का इरादा हो। गांव की पहली गली में घुसते ही बच्चे उन्हें घूरने लगे। एक अधेड़ महिला ने पूछा, कहां से आए हो? नए लगते हो। एसपी साहब मुस्कुराए, बनारस से आया हूं माई, अब यहीं दूध बेचूंगा। धीरे धीरे वे मुख्य चौराहे की ओर बढ़े, जहां से दरोगा रघुवीर सिंह की दबंगई शुरू होती थी। रघुवीर सिंह मोटा शरीर, बड़ी मूंछें और गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। वह हर रोज गांव की सड़कों पर निकलता और जहां गरीब दिखते वहीं से वसूली शुरू करता। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जो बोलता उसके खिलाफ चोरी या मारपीट का झूठा मुकदमा बन जाता। चौराहे पर खड़ी पुलिस जीप में रघुवीर सिंह बैठा हुआ था। उसकी नजर नए दूध वाले पर पड़ी, आंखों में शक की चमक उभरी। अबे ओ दूधिया, रुक! एसपी साहब ने साइकिल रोकी। रघुवीर पास आया, हाथ बढ़ाकर एक लोटा दूध लिया और बिना पूछे ही अपने चाय वाले को पकड़ा दिया। फिर एसपी साहब की ओर देखा। नया आया है क्या? हां साहब, अभी कल ही आया हूं। ठीक है, हर दिन यहां से गुजरोगे तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, समझे? इस रास्ते से हर कोई देता है और जो नहीं देता उसका दूध सड़क पर बह जाता है। एसपी साहब चुप रहे, कोई बहस नहीं की। उन्होंने जेब से एक छोटा सा बटुआ निकाला और कहा, साहब, अभी तो पैसे नहीं है, कल दे दूंगा। रघुवीर के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने आगे बढ़कर एसपी साहब के गाल पर एक तेज थप्पड़ जड़ दिया। एकदम से दूध के कनस्तर गिर पड़े और सफेद दूध सड़क पर बहने लगा। जब पैसे नहीं है तो क्यों बेचने आते हो बे? साला नया नया आया है और तेवर देखो। लोग इकट्ठा होने लगे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। सबकी आंखों में वही पुराना डर तैर रहा था। एसपी साहब झुके, कनस्तर उठाए, लुंगी से चेहरे का पसीना पोंछा और कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी। वो चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी, वो चुप्पी जो अगले कुछ दिनों में पूरे सिस्टम की नींव हिला देने वाली थी। रघुवीर सिंह उन्हें धक्का देकर हटाते हुए जीप में बैठ गया और वहां से निकल पड़ा। एसपी साहब वहीं खड़े रहे, दूध बहती सड़क को देखते हुए, जैसे कोई जंग बिना हथियार शुरू हो चुकी हो। रात का सन्नाटा गांव की गलियों पर उतर आया था। बिजली के खंभों पर लटकते बल्ब पीली रोशनी में झपक रहे थे,
जैसे वे भी इस भय की कहानी में हिस्सेदार हों। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और एक टूटी चारपाई पर बैठे बूढ़े दादा खांसते हुए बीड़ी सुलगा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद गांव में हलचल थी, मगर जुबानें अब भी बंद थीं। दूध वाला जो नया आया था, उसे थप्पड़ पड़ा था। कई ने देखा, कई ने अनदेखा किया। एएसपी साहब उसी गली के किनारे एक बुजुर्ग के घर रुके थे, जिनका नाम था माधव। माधव एक समय खुद दूध बेचते थे, मगर रघुवीर की रोज की वसूली से तंग आकर अब अपनी भैंस बेच चुके थे। उन्होंने एएसपी साहब को सिरहाने जगह दी, एक पुरानी रजाई दी और बिना ज्यादा सवाल पूछे उनके चेहरे की थकान पड़ ली थी। बाबू, तुम कुछ अलग लगते हो। जब थप्पड़ पड़ा तब भी तुम्हारी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा भी नहीं। क्या कोई खोज में हो? माधव ने धीरे से पूछा। एसपी साहब मुस्कुराए नहीं, बस धीरे से बोले, बस कुछ सच्चाइयों की तलाश में आया हूं। रात ढलने लगी। गांव के कुछ युवक छतों पर बैठे थे, धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे कि यह दूध वाला कुछ तो अलग है। एक ने कहा, तुमने देखा, जब थप्पड़ पड़ा तब भी वह कुछ नहीं बोला, और जब दूध गिरा तब भी उसने पलट कर नहीं देखा। ऐसे आदमी हर दिन नहीं आते। माधव के घर के बरामदे में बैठे एएसपी साहब अब गांव की आत्मा को महसूस कर रहे थे। दूर कहीं एक मां अपने बेटे को थप्पड़ मार रही थी। कल से दूध वाले के साथ नहीं जाना, वह अब रघुवीर के निशाने पर है। एएसपी साहब की आंखें बंद थीं, लेकिन कान खुले। वे हर आवाज को पी रहे थे, हर खामोशी को सुन रहे थे। उन्हें इस गांव की असली लड़ाई अब समझ में आने लगी थी। यह लड़ाई रघुवीर जैसे दरोगा से नहीं थी। यह लड़ाई उस डर से थी जो हर गरीब के सीने में सांस की तरह बसा हुआ था। रात के 2 बजे माधव की पोती मीरा की धीमी सी आवाज आई, बाबा, वो दूध वाला रो रहा है। माधव उठे और देखा कि एसपी साहब आंखें मूंदे बैठे हैं। चेहरे पर 2 आंसू बह रहे थे। वे रो नहीं रहे थे, वे शायद उस दर्द को बहा रहे थे जो उन्हें उन तमाम आवाजों से मिला था जो कभी बोली ही नहीं गईं। सुबह की पहली अजान की आवाज गूंजी। एसपी साहब ने आंखें खोलीं। वे जान चुके थे, अब वक्त आ गया है इस चुप्पी को आवाज देने का। अब सिर्फ सुनना नहीं, अब दिखाना होगा। उन्होंने तय किया, अगले 5 दिन वे यहीं रहेंगे। हर गली में दूध बेचेंगे, हर गली में रघुवीर के डर को अपने सामने महसूस करेंगे और हर रोज कुछ नया समझेंगे। लेकिन अब सिर्फ दूध नहीं बहेगा, अब सच्चाई का खून नहीं बहेगा। माधव ने पूछा, कब तक रहोगे बाबू? एसपी साहब बोले, जब तक यह गांव खुद कहना शुरू नहीं कर देता कि अब और नहीं। रात धीरे धीरे सुबह में बदलने लगी थी, लेकिन इस बार उजाले के साथ उम्मीद भी थी। तीसरी सुबह गांव की गलियों में जैसे ही दूधिये की आवाज गूंजी, कुछ दरवाजे झिझकते हुए खुले, कुछ खिड़कियों के पर्दे हिले। एसपी साहब अपनी साइकिल पर आगे बढ़ते गए। पिछली रात जो संकल्प उन्होंने लिया था, आज उसकी पहली परीक्षा थी। गांव के चौराहे से होते हुए वे मुख्य स्कूल वाली गली में पहुंचे। वहीं वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा वसूली होती थी, दुकानदारों, फेरी वालों और दूध वालों से। रघुवीर सिंह के सिपाही हर सुबह वहीं खड़े होकर एक रजिस्टर में नाम नोट करते थे और हर नाम के आगे दिया या नहीं दिया लिखा जाता था। जिसने नहीं दिया उसका सामान उठा लिया जाता या उसके खिलाफ चालान बनता। आज एसपी साहब की बारी थी। जैसे ही वे मोड़ पर पहुंचे, एक सिपाही ने उन्हें रोका। अबे दूधिया, आज तेरे नाम के आगे नहीं दिया लिखा है, चल सामान उतार। एसपी साहब ने शांत स्वर में कहा, किस बात का चालान है? बिना लाइसेंस दूध बेचता है, गाड़ी के कागज नहीं, गाड़ी पर नंबर नहीं, मिलावट का शक है, कुछ भी लिख देंगे। हमारे पास कानून की किताब है और तेरे जैसे गरीबों के लिए डंडा है। एसपी साहब मुस्कुराए, ठीक है, उतार लो। सिपाही ने दोनों कनस्तर सड़क पर पलट दिए। दूध फिर से बहा। इस बार एक छोटे बच्चे की चप्पलें उसमें भीग गईं। बच्चा रोने लगा। उसकी मां दौड़कर आई और गुस्से से सिपाही की ओर देखा, मगर कुछ कह नहीं पाई। बस एसपी साहब की ओर देखती रही, जैसे उनके चेहरे से कुछ उम्मीदें जुड़ गई थीं। एसपी साहब ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोतल में बचा दूध उसे दे दिया। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर रघुवीर सिंह खुद आ पहुंचा। ओह, तू फिर आया? लगता है थप्पड़ की तासीर कम पड़ गई है। मैं तो आया ही हूं तासीर समझने। क्या बक रहा है बे? बस इतना कि अब दूध नहीं बहेगा,
अब किसी गरीब की चुप्पी नहीं बिकेगी। रघुवीर सिंह हंस पड़ा। अबे, ये गांव तुझ जैसों से नहीं बदलेगा। यहां डर बिकता है और डर में ही सुकून है लोगों को। एसपी साहब चुप रहे, फिर जेब से एक पुरानी रसीद निकाली और रघुवीर के हाथ में पकड़ा दी। यह क्या है? वो दूध का चालान जो तुमने बिना अधिकार बनाए थे। अब यह रसीद नहीं, सबूत है तुम्हारे खिलाफ। रघुवीर सकपका गया। तू है कौन बे? एसपी साहब ने मुस्कुराकर कहा। सिर्फ एक दूध वाला नहीं, उस आवाज का हिस्सा हूं जो बहुत सालों से दबा दी गई थी। लोग इकट्ठा होने लगे थे। वो औरत जो अब तक चुप थी बोली, साहब, यह सिपाही हर दिन हमसे पैसे लेते हैं। किसी दिन मेरी बेटी को भी धमकाया था। दूसरा दुकानदार बोला, हमसे हर महीने हफ्ता लिया जाता है, ना दो तो दुकान बंद करवा देते हैं। एक बच्चा चिल्लाया, मेरे बाबा को जेल में डाला था सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसे देने से मना किया था। एसपी साहब ने चारों ओर देखा। चुप्पी टूट रही थी, डर पिघल रहा था। रघुवीर अब अकेला था। उसकी आंखों में वह पहला डर था जो शायद उसने कभी किसी गरीब की आंखों में देखा होगा। अब तुम्हारा चालान बनेगा दरोगा जी, एसपी साहब बोले, वह भी सच्चाई के नाम पर। इतना कहकर वे फिर से अपनी साइकिल पर सवार हुए और अगले मोड़ की ओर बढ़ गए। अब गांव की हवा में सिर्फ दूध की नहीं, बदलाव की महक भी घुल चुकी थी। गांव में चौथे दिन की सुबह कुछ बदली बदली सी थी। पहले जहां दूधिये की साइकिल की घंटी एक आम आवाज थी, अब वह उम्मीद की घंटी बन चुकी थी। बच्चे दौड़कर घरों से बाहर आते, औरतें थालियां से लेकर इंतजार करतीं। बुजुर्गों की आंखों में अब कुछ सवाल नहीं, कुछ उम्मीदें थीं। एसपी साहब हर मोड़ पर अब धीरे धीरे नहीं चलते थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरकर साइकिल चलाते। उनके हाथों में दूध का कनस्तर ही नहीं था, बल्कि अब गांव के उन लोगों की उम्मीदें थीं जिन्होंने सालों से अन्याय सहा था। मगर इस बदलाव को देख रघुवीर और उसके आदमी बेचैन थे। रात में रघुवीर ने अपनी बैठक में सिपाहियों को बुलाया। बहुत हो गया यह नाटक, एक दूधिया पूरे तंत्र को हिला देगा। कौन है यह आदमी? एक सिपाही बोला, साहब, यह आम नहीं लगता। इसकी चाल, इसकी बातों में कुछ अलग है। गांव वाले भी अब बोलने लगे हैं। अगर ऐसे ही चला तो हम नहीं बचेंगे। रघुवीर ने गुस्से में कहा, अब इसका सच बाहर लाना होगा। अगली सुबह एसपी साहब जब गांव के मंदिर वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तभी दो सिपाही आए और उनकी साइकिल रोक दी। आज तू नहीं बचेगा दूधिये, आज तेरा सच सबके सामने लाएंगे, एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सच तो सामने आने के लिए ही होता है। उन्होंने खुद ही अपनी जेब से एक कागज निकाला और सिपाहियों की ओर बढ़ा दिया। वो कागज एएसपी ऑफिस का पहचान पत्र था। एक झटका सा लगा। दोनों सिपाही अवाक खड़े रह गए। एएसपी आप? हां, वही एएसपी जिसकी आंखों के सामने तुमने गरीबों का दूध बहाया, उन्हें गालियां दी, उनके सपनों को रौंदा। अब वक्त है जवाब देने का। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। खबर आग की तरह फैल गई। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, जैसे गांव की आत्मा आज न्याय मांग रही हो। एएसपी साहब ने मंच पर खड़े होकर कहा, इस गांव में अब ना कोई दूध बहाएगा, ना कोई डर से चुप रहेगा। जो चुप हैं वह भी दोषी हैं। आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां भी चुप्पी का बोझ ढोएंगी। मंच के नीचे माधव खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व था। मीरा भीड़ से चिल्लाई, अब हम नहीं डरेंगे। एक दुकानदार बोला, साहब, हम सब साथ हैं। अब जो भी सच्चाई के खिलाफ जाएगा उसका विरोध होगा। एसपी साहब ने एक कागज निकाला जिसमें रघुवीर और उसके लोगों के खिलाफ जांच के आदेश थे। अब कानून बोलेगा और न्याय चलेगा। रघुवीर सिंह की गिरफ्तारी वहीं हुई। लोगों ने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप देखा, जैसे कोई पुराना डर बिना कहे ही टूट गया हो। गांव की हवा में अब सड़ांध नहीं, सुकून था। लोग जान चुके थे कि सिर्फ एक आवाज की देर है और बाकी सब बदल सकता है। एसपी साहब की साइकिल फिर से चली, मगर अब दूध के साथ साथ बदलाव की कहानी भी घर घर पहुंची। गांव में 5वें दिन की सुबह ने इतिहास रचा। वो चौराहा जहां कभी हर सुबह वसूली होती थी, आज वहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी। औरतें झाड़ू लगा रही थीं और पुरुष मिलकर सफाई कर रहे थे। लोगों की निगाहें अब उम्मीद से भरी थीं। एसपी साहब अब सिर्फ एक अफसर नहीं रहे थे, बल्कि गांव की चेतना बन चुके थे।
वो दूध वाले के वेश में जो बीज उन्होंने बोया था, अब वह क्रांति का रूप ले चुका था। गांव अब जाग चुका था। मगर हर क्रांति के बीच एक अग्नि परीक्षा होती है। यही परीक्षा अब सामने थी। जिला मुख्यालय में बैठे पुलिस अधीक्षक के इस गुप्त मिशन की भनक अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कुछ अफसरों को यह बात रास नहीं आई कि एक एसपी इस तरह वेश बदलकर कार्रवाई कर रहा है। एक अंदरूनी जांच बैठा दी गई। इधर गांव में एसपी साहब ने एक पंचायत बुलाई। मंदिर के चबूतरे पर लोग इकट्ठा हुए। भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने हक के लिए न सिर्फ आवाज उठाएं, बल्कि जिम्मेदारी भी लें। यह गांव अब किसी दरोगा या अफसर की मर्जी से नहीं, आपकी आत्मा से चलेगा। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोले, बेटा, हम तो हमेशा डरते रहे। आज तूने हमें वह हिम्मत दी है जो हमारे पुरखों ने भी नहीं दी थी। मीरा बोली, अब हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए और सबसे पहले न्याय चाहिए उन सबके लिए जिनकी आवाज दबा दी गई थी। एसपी साहब ने घोषणा की, गांव में अब एक जन सुनवाई चौपाल हर सप्ताह होगी जहां हर कोई अपनी बात खुले में कह सकेगा। उन्होंने ग्राम सुरक्षा समिति बनाने का प्रस्ताव भी रखा जिसमें गांव के युवाओं को शामिल किया जाएगा। पंचायत के बाद जैसे ही वे अपने सरकारी दफ्तर लौटे, वहां पहले से ही 2 जांच अधिकारी मौजूद थे। आप पर कार्यप्रणाली से बाहर जाकर कार्यवाही करने का आरोप है, एक अधिकारी बोला। आपने बिना अनुमति वेश बदलकर जांच की। इससे विभाग की गरिमा को ठेस पहुंची है। एसपी साहब शांत रहे। उन्होंने कहा, क्या किसी गरीब की गरिमा, किसी बच्चे का बहता दूध, किसी मां की चुप्पी, यह विभाग की गरिमा से छोटा है? अधिकारी कुछ नहीं बोले, बस रिपोर्ट लेकर निकल गए। उधर गांव वालों को जब यह खबर लगी कि एसपी साहब पर कार्रवाई हो सकती है, तो गांव में एक स्वर गूंजा, अगर इस देश में सच्चाई बोलने वाले अफसरों पर ही कार्रवाई होती रही तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? अगली सुबह गांव के हर घर के बाहर एक सादा कागज टंगा था जिस पर लिखा था, हम उस दूध वाले के साथ हैं जिसने हमें हमारी आवाज लौटाई। एसपी साहब की आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर मुस्कान। एक दूध वाला जो दूध के बहते जाने से दुखी था, अब एक क्रांति की मिसाल बन चुका था। और क्रांति तब तक अधूरी नहीं रहती जब तक उसकी गूंज शासन के गलियारों तक ना पहुंचे। अब वह गूंज शुरू हो चुकी थी। गांव में छठे दिन की सुबह कुछ अलग थी। हल्की धूप में गांव की मिट्टी की महक अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी डर के बादल मंडराते थे, अब वहां विश्वास की किरणें फूट रही थीं। मंदिर की घंटी सुबह सुबह बजी, लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ विशेष था, जैसे न्याय की कोई अदृश्य घंटी बज उठी हो। एसपी साहब ने चुपचाप मंदिर में जाकर हाथ जोड़े। आज वे सिर्फ एसपी नहीं थे, बल्कि गांव के उस बदलाव के वाहक थे जो वर्षों से दबा पड़ा था। उन्होंने एक नजर आसपास डाली। गांव वाले अब उन्हें सम्मान की नजर से नहीं, अपने जैसे समझकर देखते थे। वो डर अब उनके चेहरों से मिट चुका था। मगर इस बदलाव से कुछ लोग परेशान थे। जिला स्तर के कुछ राजनीतिक चेहरे जिनकी जड़ें रघुवीर जैसे लोगों से जुड़ी थीं, अब बेचैन थे। रघुवीर की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल चुके थे। चिट्ठियां, लेन देन के कागजात, वसूली के रजिस्टर, सब कुछ सामने आ रहा था। एसपी साहब ने पूरे गांव में आज एक नई पहल की घोषणा की, न्याय की घंटी। उन्होंने मंदिर के बाहर एक बड़ी पीतल की घंटी लगवाई जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर बिना कुछ कहे सिर्फ उसे बजाकर संकेत दे सकता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यह घंटी अब गांव की आवाज बन गई थी। उस दिन दोपहर को एक दुबली पतली लड़की गौरी आई और घंटी बजाई। सन्नाटा छा गया। एसपी साहब खुद सामने आए। क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपती आवाज में कहा। मेरे खेत का पानी रोक दिया गया है साहब। चाचा कहता है कि अब वह जमीन उसकी है। मां कहती है मत बोल वरना गांव से निकाल देंगे, पर आपने ही सिखाया ना चुप मत रहो। एसपी साहब ने वहीं पंचायत बुलाई। दस्तावेज निकाले गए। पता चला गौरी के पिता के देहांत के बाद उसके चाचा ने जमीन के कागज में हेराफेरी की थी। मामला तुरंत तहसीलदार तक पहुंचाया गया। गांव वालों ने तालियां बजाईं। एसपी साहब बोले, यह सिर्फ एक घंटी नहीं, यह न्याय की आवाज